अशोक लेलैंड का हमने क्या देखा था भाई, अशोक लेलैंड का हमने बड़ा दोस्त देखा था, बहुत सारे फीचर्स देखे थे, D+2 सीटिंग देखा था, थोड़ा 3 लोग देखे थे। फिर हमने टाटा का इंट्रा भी देख लिया भाई, सितंबर 2022 में आ गया, 1 लाख से ज्यादा इंट्रा टाटा ने बेच दिया भाई। इधर रुक जाओ यार, क्या सोच रहे हो, सिर्फ आप लोग ही फ्रंट कंट्रोल ट्रक बना सकते हो, हम नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना देंगे, ऐसा बनाएंगे कि कोई और नहीं बना पाएगा। हाँ, आइसर का टाइटन आना है, बट वो शायद इससे ज्यादा बड़ा ही ऑफ कोर्स आएगा। तो फिलहाल के लिए महिंद्रा ने भाई, जो कि किंग कहे जाते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट के बुलेरो के साथ में, उन्होंने लॉन्च किया भाई महिंद्रा का वीरो। हाँ, वीरो भाई सामने से देखने में बड़ी विंडशील्ड है, एकदम आइडेंटिकल और यूनिक। यहाँ पे आपको देखेंगे भाई इंडिकेटर, मामला सारा हेलोजन का है। बट सबसे पहले कीमत पे बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई देखो, गाड़ी कितनी भी पसंद आ जाए, कीमत पसंद नहीं आएगी तो बात नहीं बनेगी। सबसे पहले ये जो गाड़ी है वो 8 लाख रुपए से शुरू होती है, एक शोरूम 8 लाख रुपए की ये गाड़ी है। इसके और ऊपर वाला मॉडल ले लोगे तो 9 लाख रुपए का आएगा, और बिल्कुल टॉप मॉडल ले लोगे जिसमें एयर बैग आ जाता है, स्क्रीन वगैरह आ जाती है, थार रॉक्स की तरह। तो भाई थार रॉक्स की तरह नहीं, बट स्क्रीन आती है, वो आपको लगभग 9.5 लाख या 9,56,000 रुपए का महिंद्रा ने अभी फिलहाल प्राइस कर दिया है। महिंद्रा इसके बारे में 3 चीजें बोलते हैं जो हमें पसंद आती है, क्योंकि कस्टमर के पास अब तक ऐसा नहीं था। क्या नहीं था महिंद्रा कस्टमर के पास? देखो, महिंद्रा कहता है 1 लाख किलोमीटर की हम वारंटी। दूसरी चीज, 70,000 किलोमीटर तक आपको भाई इसकी सर्विसिंग के लिए कोई भी लेबर चार्ज नहीं देना है, और 1 साल का रोड साइड असिस्टेंस भी महिंद्रा दे रहा है। साथ में क्या दे रहे हैं भाई, डीजल इंजन के साथ में 18+ का माइलेज क्लेम करते हैं। 3 सिलेंडर का 80 हॉर्स पावर और 210 न्यूटन मीटर वाला महिंद्रा ने उनका M2 इंजन यूज किया है इसमें, डीजल वाला। प्लेटफॉर्म कंप्लीटली नया है, इसको UPP प्लेटफॉर्म कहते हैं, मतलब यूनिक प्रॉस्पेरस प्लेटफॉर्म कहते हैं। ओवरऑल 8 क्रॉस मेंबर्स उसके अंदर है, आगे की तरफ क्रम्पल जोन है। और सेफ्टी के बारे में बात करिए, पहली बार किसी ने AIS 096 के बारे में पहली बार किसी ने बात करी है। और ये सारे जो बॉडी कोड्स हैं इनके बारे में बात करने का मतलब है ये गाड़ी सेफ है। एयर बैग आता है, क्रम्पल जोन आगे आती है। मैं क्या बात कर रहा हूँ भाई, एक पिकअप के बारे में, पिकअप तो लोड ले जाने के लिए होती है, बट नहीं भैया, जान कीमती है, जब जान रहेगी तभी तो जान लेके जाओगे अपने पीछे। तो कहानी वो है, ओवरऑल सेफ दिया है, कंफर्टेबल दिया है, और वो सारी चीजें दी है उन्होंने। कहा यार कंपटीशन क्या देता है, मोड्स देता है ना, इकोनॉमी और पावर मोड। हमारी गाड़ी में ले लो, कंपटीशन क्या देता है, बोलता है कि यार आप सीट आड़ी करके सो जाओ, हमारी गाड़ी में आप सो सकते हो। कंपटीशन क्या देता है यार, कंपटीशन स्क्रीन तो नहीं देता डैशबोर्ड पे, हम देते हैं। कंपटीशन 2 ग्लोब बॉक्स तो नहीं देता, हम देते हैं। कंपटीशन पावर विंडोज तो नहीं देता, हम देते हैं। कंपटीशन जो नहीं देता वो हमसे ले लो। बट कुछ चीजें महिंद्रा से भी मिस हुई हैं कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। ऑफ कोर्स मैं बताता हूँ, आगे की तरफ आपको पैराबोलिक कमानियां नहीं मिलती हैं, आगे की तरफ आपको 5 नॉर्मल सी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती है, पीछे की तरफ 8 कमानियां मिलती है। ऑब्वियसली कमानियां क्या चीज है भाई, कमानियां 2-4 पट्टे हम अपने हिसाब से भी डलवा लेंगे, कभी ज्यादा जरूरत पड़ेगी पीछे की तरफ हम बढ़वा लेंगे। बट ये कहता है कि यार लोग कहाँ 8-8 फुट की डाला में खेल रहे हैं। भाई हमारी गाड़ी डबल एक्सएल है, जैसे नहीं होता डबल एक्सएल सूट क्या आ रहा है, फ्री साइज डबल एक्सएल, भाई डबल एक्सएल सीधे 10 फुट की डाला है। 10 फुट मतलब समझ रहे हो, 1600 किलो पासिंग देते हैं, 2 टन तक भी ये गाड़ी आएगी जाएगी। और एक चीज, CNG लोगों के पास नहीं है मार्केट में। महिंद्रा ने कहा हमारे पास CNG, और कम CNG नहीं है, मतलब उसकी जो पावर है ना वो 80 हॉर्स पावर नहीं, उसकी डीजल से भी ज्यादा रख दी भाई, 90 हॉर्स पावर और 210 न्यूटन मीटर वाला CNG इंजन भी इन्होंने लॉन्च कर दिया। 19 का माइलेज क्लेम करते हैं, 1 किलो CNG के अंदर 19 का माइलेज आएगा। मतलब काफी सारी चीजों के साथ महिंद्रा ने एक्सपेरिमेंट, कोई नहीं देता वो महिंद्रा देते हैं। और क्या देते हैं भैया, शादी की प्री वेडिंग करनी है तो भी यहाँ कर लो, क्योंकि महिंद्रा यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा देते हैं। कहीं नहीं देखा आज तक भाई। अगर आपको लग रहा है कि बंदी नहीं है आपके पास, तो आप रिवर्स पार्किंग कैमरा से उसकी फोटो शोटो खींच सकते हो कि पीछे से कोई आपको झांक तो नहीं रहा, ताक तो नहीं रहा। मतलब भाई मजाक की बात नहीं, बट सीरियसली रिवर्स पार्किंग कैमरा इज अ रियली नाइस एडिशन, क्योंकि जब बॉडी वॉडी डाला वाला बन जाते हो, लोड वोड होते हो, और एक ड्राइवर इसमें चलाता है, क्योंकि इसमें कंडक्टर का सिस्टम तो है नहीं, कोई सपोर्टिंग वाला सिस्टम तो आपको आएगा नहीं। तो आपको खुद ही अपनी मैनेज करना है कि भाई अपना काम जो है वो आपको अच्छे से करने के लिए, सेफ करने के लिए ऑब्वियसली वो रिवर्स पार्किंग कैमरा सेफ्टी में ऐड करता है। सबसे ज्यादा कहानी जो है वो केबिन के अंदर है। ये 15 इंच के टायर से, अगर मैं बताना भूल गया हूँ आपको, तो ओवरऑल ग्रेडेबिलिटी इस गाड़ी की ज्यादा है। कितनी है वो स्क्रीन पे आपको मेंशन कर देता हूँ। और भाई मेरे पीछे जब ये भाई जो है वो अपना काम खत्म कर लेंगे, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूंगा। भाई जितनी इसकी सीट पीछे हो रही है ना, इतनी सीट तो कार की पीछे होती है। कई सारे पिकअप्स की तो भाई सीट ही पीछे नहीं होती, क्योंकि पीछे स्पेस नहीं होता, इसमें बहुत स्पेस है। तो ये सारी कहानी है। सबसे पहले मैं आपको गेट खोल के दिखाता हूँ कुछ, कि यहाँ पे आपको ये विंडो ऊपर नीचे करने का नॉब देना ही भूल गए। जो हमारा हैंडल होता है ना वो ऊपर, क्यों भूल गए भाई, पावर विंडो है। गए वो जमाने जब आप क्या करोगे भाई, हाथ से घुमाएंगे, वो सब नहीं करना है। एक वो चीज़ है। फिर दूसरी बात, यहाँ पे अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो यहाँ देखो ये पावर का मोड दिया है। और कॉम्पिटिशन में आता था इको और पावर मोड, तो ये 60 हॉर्स पावर पे चलेगा, इको मोड में 80 हॉर्स पावर पे चलेगा। पावर मोड डाल दोगे पूरी पावर यूज हो जाएगी। जब 60 हॉर्स पावर पे चलेगा 3 सिलेंडर इंजन, तो आपको भरपूर माइलेज मिलेगा। और फिर यहाँ पे ऑटो ऑन ऑफ का स्विच दिया गया, जैसे हीरो की गाड़ियों में होता है, कुछ और गाड़ियों में होता है, जिसमें क्या होता है, अगर सिग्नल पे आप खड़ा कर दो गाड़ी को तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी भाई, उतनी देर का आपका तेल बच जाएगा। CNG भी आएगी तो उसमें भी ये चीज़ टेक्नोलॉजी आने की उम्मीद है। और भाई ये सीट बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है, बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करती है सीट, तो आपको मज़ा आता है।
हालांकि एक चीज इनसे मिस हुई है, एक सेगमेंट में सबसे मिस हो गई है, वो है एडजस्टेबल स्टीयरिंग किसी का भी नहीं है। अगर मैं बहुत ज्यादा आगे चलाता हूँ तो ये वाला जो है ना, ये इससे मुझे स्क्रीन देखना बंद हो जाएगी, क्योंकि ये मेरे आगे आ जाएगा। अगर कोई छोटी हाइट वाले लोग चला रहे हैं तो ये उनके बीच में आएगा। मेरी ऐसी बंदे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग जल्दी पीछे होकर चलाते हैं तो स्टीयरिंग आपको एडजस्टेबल होने को है। इतनी सारी चीजें दी है भाई, छोटी बड़ी चीजें और दे दो तो काम नहीं है फिर। हालांकि आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स पहली बार देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको एयरबैग देखने को मिलेगा। ड्राइवर के लिए पहली बार सोचा, ये दोनों नीचे वाले जो V2 और V4 वेरिएंट है उसमें ऑप्शनल है, थोड़े से पैसे ज्यादा देके आप ले सकते हो। पर V6 में आपको ये स्टैंडर्ड मिलेगा, मतलब जो पर्टिकुलर गाड़ी में बैठा हूँ उसमें स्टैंडर्ड मिलेगा। ये आपको पावर स्टीयरिंग है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, डैश माउंटेड गियर लेवर है, वॉक थ्रू केबिन है, मतलब इसमें आप इधर गाड़ी सटा के और उधर जा सकते हो। हालांकि महिंद्रा से एक चीज और मिस हुई है, मुझे समझ में नहीं आता वॉक थ्रू केबिन का जो मतलब मैं समझता हूँ, वो ये समझता हूँ कि इस गेट को अगर मैं लॉक कर दिया चाबी से, तो मैं इस गेट से मान लो बहुत सटा के मैंने गाड़ी लगा दी, इधर उतरने की जगह नहीं है या मेरा गेट नहीं खुल सकता, तो मैं उधर से उतर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस तरफ सिर्फ चाबी को लॉक दिया है, मतलब इधर अनलॉक करने के लिए सिर्फ चाबी यहाँ से यूज करता हूँ, क्योंकि इस गाड़ी को सेंट्रल लॉकिंग नहीं आता है। तो मैं उधर से जब उतरूंगा उस गाड़ी में, तो मैं उस गाड़ी को खोलूंगा कैसे? मुझे खोलने के लिए चाबी इधर ही लगाना पड़ेगा। तो गाड़ी मैंने लॉक कर दिया, तो मेरा वो वॉक थ्रू केबिन का एक पर्पस डिफीट हो रहा है। हालांकि कई जगह वो यूजफुल भी हो सकता है, वो एक चीज है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे अगर बीच वाला कंसोल, तो भाई एकदम कार की तरह लगता है। अगर यहाँ से दिखाने की कोशिश करें हम, ये आपको स्क्रीन मिल जाती है, 26 सेंटीमीटर का ये स्क्रीन है। इसमें आपको काफी सारे ऐप्स मिल जाते हैं, नेविगेशन भी चलता है, ये कुछ एक पर्टिकुलर ऐप है, ये आपके एंड्रॉइड में काम करेगा उसके साथ में। और एक कमाल की चीज, इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है भाई, अभी तक किधर भी नहीं आता। आप देखो जैसे आप रिवर्स गियर डालोगे तो रिवर्स पार्किंग कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि डाला खोलेगा तो डाला कैमरे कवर कर लेगा, बट बहुत अच्छे से उन्होंने कैमरा लगाया, वो कैमरा कहीं नहीं जाएगा। और ये जो स्क्रीन है एकदम कारों में नहीं आ रहा आजकल, ऊपर एकदम डैशबोर्ड से ऊपर की तरफ स्क्रीन उठ के आ रहा है, वो वैसा सारा डिजाइन है। एसी एकदम टिपिकल महिंद्रा वाला फील होता है, ऐसा लगता है कि मतलब कहीं स्कॉर्पियो वगैरह से कुछ थोड़े थोड़े डायल्स लेके आ गए। ये अच्छे फीलिंग आता है, क्रोम का इसमें ट्रीटमेंट दिया है, मतलब प्रीमियम बनाने की कोशिश की है। एसी है, हीटर भी है, मतलब गर्म और ठंडा दोनों करता है वो, अच्छी बात है। और यहाँ पे डिमिस्टर मिलता है अगर इस पर कुछ जम जाएगा तो, वो चीज़। और यहाँ अगर बीच के कंसोल में दिखाएंगे तो भाई कमाल की बात है, कारों में भी ये चीज़ नहीं आती। 12 वोल्ट का आउटलेट भी आ जाए, यूएसबी का फास्ट चार्जिंग आउटलेट भी आ जाए, और यूएसबी टाइप सी, और यहाँ पर यूएसबी टाइप ए भी आ जाए। हालांकि यूएसबी टाइप ए जनरली इस स्क्रीन को कनेक्ट करने के लिए आपके एंड्रॉइड फोन से पावर विंडो के यहाँ स्विच आते हैं। ये एक ग्लोब बॉक्स आता है यहाँ पे ऊपर की तरफ, काफी ज्यादा डीप है। और अगर ये यहाँ देखो सामान रख सकते हो, और इसके नीचे भी एक ग्लोब बॉक्स है जिसमें आप चाबी लगा सकते हो। एकदम हिडन सा हो गया वो, कि अगर किसी बंदे को नहीं पता होगा तो नहीं पता होगा, वैसी सी कहानी है। ओवरऑल काफी कुछ है केबिन के बारे में बात करने के लिए। ग्रैब हैंडल्स हैं, यहाँ पे महिंद्रा का एक जीपीएस का एंटीना लगा हुआ है, मतलब इसमें महिंद्रा के IMX टेलीमेटिक्स आते हैं, इसमें 70 से ज्यादा फीचर्स आते हैं, मतलब भाई बहुत सारी चीजें आती हैं। बॉर्डर होल्डर्स आते हैं। ये वाली जो सीट है अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये वाली सीट जो है ऐसी हो जाती है, ये वाली सीट जिसमें बैठा हूँ वो भी ऐसी हो जाती है। तो आप ऐसे पैर को फोल्ड करके सो सकते हो आराम से। पीछे की तरफ भी महिंद्रा ने काफी सारा स्पेस दिया है। और सबसे कमाल की बात भाई, ये वाला जो है ना खुलने वाला दिया है भाई, इसके कॉम्पिटिशन में खुलने वाला नहीं आता। प्रॉब्लम क्या होती है, केबिन गर्म हो जाता है। मैं गर्म केबिन में आके बैठा भाई, मैंने एक बार खोल दिया तो फिर पूरी की पूरी जो चीज़ है ना वो एकदम से जो है वो चीज़ हो जाती है। तो बस ये सारी बातें, चलो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। दोस्तों अभी हम चला रहे हैं महिंद्रा का वीरो, और भाई ये गाड़ी क्या गजब चल रही है। देखो हम तिरछे रोड पे चला रहे हैं, गाड़ी का एक टायर जो ऊपर चढ़ा देंगे बिल्कुल टेस्टिंग के लिए। ये देखो भाई गाड़ी पूरी तिरछी हो गई है, फिर भी देखो कैसा स्टेबल है भाई, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है पत्थर की तरह गाड़ी जम गई है भाई रोड के ऊपर। जैसे बर्फ जम जाती है ना बर्फ के उस सांचे के अंदर, बर्फ के उस आइस ट्रे के अंदर, बिल्कुल वैसे ही हो गया। तो देखो हम यहाँ पे करने वाले रिवर्स टेस्ट कि मेरी रिवर्स स्केल कैसी है। ठीक है, कमर्शियल गाड़ियों में जनरली ये पीछे माल भरा होता है तो दिखता नहीं है, और इसमें तो रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है, बट इसके भी 2 वेरिएंट्स में रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता है। उस कंडीशन में आप कितनी फास्ट रिवर्स कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। मैं उस ट्रैक पे वहां जो गाड़ी वो वाला दिख रहा है वहां पर्टिकुलर वहां से गाड़ी लेके जाऊंगा, पीछे वो जहां वो दूसरा वाला गाड़ी दिख रहा है वहां तक एकदम फुल रिवर्स में। देखते हैं कितने सेकंड्स में कर सकते हैं। मिनट्स की बात नहीं करेंगे, सेकंड्स की बात करेंगे। भाई अनोखा अनुभव हो रहा है यहाँ महिंद्रा के चाकन ब्रांड में आके। अब गाड़ी के बारे में बातचीत होते रहेगी, माइलेज ट्रायल होते रहेगा, टेस्ट ड्राइव्स होते रहेंगी, कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते ही रहेंगे। अब इसमें तो बहुत कंटेंट बनाना है हमें। पहले तो लोड डाल के मुझे दम से इसका माइलेज ट्रायल कर देना, टैंक भर के पूरा का पूरा। जो बातें अभी हमें समझ में नहीं आई है पहले दिन हम बाद में बता देंगे, पर फिलहाल महिंद्रा के प्लांट चाकन से लॉन्च में हम आपको ये गाड़ी दिखा रहे हैं, महिंद्रा का वीरो। अब उम्मीद कर रहे हैं पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओगे। इतना लंबा वीडियो देखा है भाई, और ऐसे ही और लंबे लंबे वीडियोस अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा नाम था रमन नायक, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एयरबैग खुलने के लिए सीट बेल्ट जरूर पहने।